श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल हम श्रवण कर रहे हैं द्वितीय खंड। आज श्री भक्तराज श्री पीपा जी का चरित्र हम श्रवण करेंगे। पीपा प्रताप जग वासना नहर को उपदेश दियो, प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मागन को धायो। सत्य कहो तिहि शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो। श्री रामानंद पद पाए भयो, अति भक्ति की सेवा। गुण असंख्य निर्मोल संत धरि राखत ग्रीवा। परसि प्रणाली सरस भई, सकल विश्व मंगल कियो। पीपा प्रताप जगवासना, नाहर को उपदेश दियो। भक्तवर श्री पीपाजी प्रताप जी का प्रताप संपूर्ण जगत के लिए घृत के समान शक्तिप्रद और हितकारी है। आपके मन में संसार की वासनाएं कदापि न थी। मायामय जग में आपका निवास नहीं था। आप दिव्य जगत के जीव थे। आपके दिव्य प्रभाव की गंध से आज भी जगत सुवासित है। पहले आप भवानी देवी के भक्त थे। मुक्ति मांगने के लिए आपने देवी का ध्यान किया। देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर सत्य बात कही कि मुक्ति देने की शक्ति मुझ में नहीं है, वह शक्ति तो भगवान में है। उनकी शरण में जाना ही सुदृढ़ साधना है। यही वेद शास्त्र और संतों ने बताया है। देवी जी के उपदेशानुसार आचार्य श्री रामानंद जी के चरण कमलों का आश्रय पाकर श्री पीपाजी अति भक्ति की अंतिम सीमा हुए। गुरु कृपा एवं अति भक्ति के प्रभाव से आप में असंख्य अमूल्य सद्गुण थे। उन्हें संतों ने अपने कंठ का हार बना रखा है, अर्थात सदा गाते रहते हैं एवं असंख्य अमूल्य संतों के गुण गणों को आप अपने कंठ में धारण किए रहते थे। भक्त भक्ति भगवंत और गुरुदेव की आपने ऐसी आराधना की कि उसका स्पर्श करके अर्थात देख सुन और समझ करके संपूर्ण वैष्णवों की आराधना प्रणाली अत्यंत सरस हो गई। आपने अपने प्रभाव से संपूर्ण संसार का कल्याण किया। इसका प्रमाण यह है कि सूंघ कर मानव को मारने वाले परम हिंसक सिंह को उपदेश दिया, अपना शिष्य बनाया और उसे अहिंसक विनीत बनाकर उसका कल्याण किया। सत्य कहो तिहि शक्ति, भाव यह है कि शक्ति ने दंभवश अपनी असमर्थता प्रकट करने में संकोच नहीं किया। जैसा कि प्रायः पूजाने खाने वाले लोग अपने पूजकों के समक्ष अपनी असमर्थता नहीं व्यक्त करते हैं। उन्हें अपनी मानहानि का बहुत भय रहता है, परंतु यहाँ यह बात नहीं हुई। शक्ति ने सत्य सत्य कह दिया कि संसार सुख स्वर्ग सुख में दे सकती हूँ, परंतु मोक्ष देना मेरे वश की बात नहीं है। ऐसा ही अन्यत्र भी कहा गया है, ना हम कैवल्य दो राजन, परतंत्र स्वभावतः स्वतंत्र सर्वभूतात्मा, परमात्मा रमापति। हे राजन, स्वभाव से ही परतंत्र हम देवी देवता मोक्ष देने में समर्थ नहीं है। एकमात्र स्वतंत्र तो समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप परमात्मा श्री लक्ष्मीपति हैं। श्री मुचुकुंद जी को वर देते समय देवता कहते हैं, वरम वृष्णीस्व भद्रम ते ऋते कैवल्य मध्यनः, एका अवेश्वरस्तस्य भगवान विष्णुरव्ययः। हे राजन, आपका कल्याण हो, आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए।
हम कैवल्य मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि कैवल्य मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान श्री विष्णु जी में ही है। श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपन पोहारे। भला जो स्वयं मायाबद्ध है वह दूसरों को क्या मुक्त कर सकता है। इस पर एक दृष्टांत है, एक यजमान और पुरोहित का। एक यजमान ने अपने पुरोहित से कहा कि महाराज, श्री सुखदेव जी ने जैसे 7 दिन तक भगवान की कथा सुनाकर परीक्षित को मुक्त कर दिया, श्री गोकर्ण जी ने 7 दिन में ही धुंधकारी को भी भागवत की कथा सुनाकर मुक्त कर दिया, वैसे ही आप भी कोई ऐसा उपाय करिए जिससे मैं भी शीघ्र इस संसार से मुक्त हो जाऊं। पुरोहित ने कहा कि तुम भी मुझसे श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण सुन लो तो मुक्त हो जाओगे। यजमान ने बड़ी तैयारी से श्री भागवत जी का सप्ताह यज्ञ कराया, पुरोहित को खूब दान दक्षिणा दिया, ब्राह्मण भोज कराया, परंतु उसने अनुभव किया कि मुझ में परिवर्तन तो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे पहले मेरा मन सांसारिक काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर आदि में फंसा था, वैसे ही अब भी है। उस गांव के बाहर एक महात्मा की कुटी थी। एक दिन उस यजमान ने संत से जाकर कहा, अपने मन की व्यथा कह सुनाई, और संत जी ने कहा कि अच्छा, अभी तुम अपने पुरोहित जी को भी लिवाकर मेरे पास आना, तब मैं इसका रहस्य तुमको समझाऊंगा। एक दिन यजमान पुरोहित दोनों ही संत जी के पास गए। संत जी ने दोनों को खूब कसकर रस्सी से बांध दिया। फिर पुरोहित जी से कहा कि आप अपने यजमान का बंधन छोड़ दो। पुरोहित जी ने बेबसी के स्वर में कहा, महाराज, मैं तो खुद बंध रहा हूँ, मैं कैसे इन्हें छोड़ सकता हूँ। संत जी ने यजमान से कहा, यदि यही बात है कि यही तुम्हारी समस्या का समाधान है, जो स्वयं माया के बंधन से जकड़ा है वह दूसरों को क्या माया मुक्त कर सकता है। श्री सुखदेव जी और गोकर्ण जी स्वयं जीवन मुक्त थे, तब परीक्षित एवं धुंधकारी को मुक्त कर पाए थे। एक दूसरा दृष्टांत कि एक पटेल ने देवी शीतला की आराधना की। उन्होंने प्रसन्न होकर साक्षात प्रकट होकर दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब पटेल ने देवी से घोड़ा मांगा। देवी ने कहा, यदि मैं घोड़ा देने में समर्थ होती तो स्वयं गधा की सवारी क्यों करती। इसी से श्री ऋषभदेव जी ने कहा है, गुरुर न स्यात् मृत्युम। अतः सत्य कहो तेहि शक्ति। अब यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि क्या शक्ति की उपासना व्यर्थ रही, तो इस पर कहते हैं कि सुदृढ़ हरि शरण बतायो। भाव यह है कि शक्ति मोक्ष तो नहीं दे सकी, परंतु मार्ग निर्देश तो कर ही दिया ना। हरि शरण बतायो, जीव को आत्यंतिक दुख निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति का एक सुलभ मार्ग है भगवत शरणागति। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। चाहे कैसा भी पापी क्यों ना हो, शरण में आने पर भगवान उसका परित्याग नहीं करते हैं। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगज ही लागा। स्वयं श्री राम जी कहते हैं, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। तजिमद मोह कपट छल नाना, करऊँ सद्य तेहि साधु समाना। शरणागत भगवान को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जो सभीत आवा सरनाई, राखी हो ताहि प्राण की नाई। दृष्टांत श्री विभीषण जी का भी है। लंका के युद्ध क्षेत्र में जब रावण ने क्रुद्ध होकर श्री विभीषण जी के ऊपर प्राणघातिनी शक्ति चलाई, तो श्री राम जी ने उसे अपने ऊपर लेकर श्री विभीषण जी की रक्षा की थी। आवत देख शक्ति अति घोरा।
प्रणतारति भंजन पन मोरा तुरत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सहेउ सोई सेला। भक्त जैसे भगवान को भजते हैं वैसे ही भगवान शरणागत को भजते हैं। सब विधिहीन दीन अति जड़मति जाको कतहु न ठाऊं। आए शरण भजो न तजो तेहि यह जानत ऋषिराव। भगवान शरणागत को सब प्रकार से अभय कर देते हैं। सकृदेव प्रपन्नाय तस्मान्मिति तवास्मिति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। सखा नीति तुम नीति विचारी मम पन शरणागत भयहारी। शरणागत पर भगवान पुत्रवत प्रेम करते हैं। सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना शरणागत वत्सल भगवाना। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं शरण गए मोसे अघरासी हो ही शुद्ध नवामि अविनाशी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज हो ही राम को नाम जपो तुलसी तजे कुसमाज। सुदृढ़ हरिशरण पुनः भगवान की शरणागति छोड़कर अन्य साधनों द्वारा भवसागर पार जाने की इच्छा करना वैसे ही है जैसे कोई जहाज को छोड़कर कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता हो। यथा धृत्वा शुनः पुच्छं तर्तुमिच्छेत् सरित्पतिं यथा त्यक्त्वा हरे सेवा मन्योपासनया भवेत्। भूस ऊपर को लीपनो अरुबारू की भीति। अरुबारू की भीति भूत की मानो मिठाई बाजीगर को बाग स्वप्न में नभ निधि पाई। अजास्तन जो कंठ तुच्छ बादर की छाया पूरब वस्तु विसारी पश्चिम दिशि ढूंढन आया। आन उपासक राम बिनु अगर सु ऐसी रीति भूस ऊपर को लीपनो अरुबारू की भीति। अतः सुदृढ़ हरि शरण यही कारण है कि मुमुक्षुजन घोर रूप भूत प्रेतादि को छोड़कर भगवान की ही उपासना करते हैं। यथा मुमुक्षभो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कलह शांता भजंती ह्यनसूयवः। भक्ति के आते ही समस्त सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। इससे अस्ति भक्ति ही कि गागरोन गढ़ बढ़ पीपा नाम राजा भयो लायो पन देवी सेवा रंग चढ़्यो भारिये। आए पुर साधु सीधो दियो जोई लियो कियो मन मन माझ प्रभु बुद्धि कियो बुद्धि फेरी डारिये। सोयो निशिरोय देखी सुपनो बेहाल अति प्रेत विकराल देह धरी के पछारिये। अब न सुहाय कछु बहु पाया परी गई नई रीति भई वही भक्ति लगी प्यारी। गागरोनगढ़ नामक एक विशाल किला एवं नगर है। वहाँ पीपा नामक एक राजा हुए। वे देवी के भक्त थे। उन्होंने देवी की सेवा पूजा करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। उनके ऊपर देवी की भक्ति का पक्का रंग चढ़ गया था। एक बार उस नगर में साधुओं की जमात आई। राजा ने जमात का स्वागत करके कहा देवी जी को 40 मन अन्न का भोग लगता है। सभी लोग प्रसाद लेते हैं। आप लोग भी देवी जी का प्रसाद ग्रहण करें। साधुओं ने कहा हमारे साथ श्री ठाकुर जी हैं, हम उन्हीं का भोग लगाकर प्रसाद लेते हैं, दूसरे देवी देवता का नहीं। तब राजा ने उन्हें सीधा सम्मान दिया। जो कुछ दिया साधुओं ने उसे सादर स्वीकार कर लिया और अधिक लेने की इच्छा नहीं की। साधुओं ने रसोई करके भगवान का भोग लगाया और मन ही मन प्रार्थना की कि हे प्रभु इस राजा की बुद्धि को बदल दीजिए।
इसे अपना भक्त बना लीजिए। रात को जब राजा अपने महल में सोया तो उसने एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा कि एक विकराल देहधारी प्रेत ने मुझे उठाकर पटक दिया है। मैं भयभीत होकर रोने लगा। जागते ही राजा ने स्वप्न की घटना पर विचार किया। तब उसे वैराग्य हो गया। अब उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा। राजा का यह भाव देखकर देवी उसके पैरों में पड़ गई। अब राजा को सोचने विचारने की रीति दूसरी हो गई। उसे भगवान की भक्ति विशेष प्रिय लगने लगी। गागरोनगढ़ राजस्थान में कोटा बूंदी के निकट है। वहाँ पीपा नामक राजा भयो। श्री पीपाजी के पिता का नाम कड़बा राव कोद सिंह चौहान था, परंतु समाज में संत बप्पा के नाम से विख्यात थे। श्री पीपाजी का पूर्व का नाम राव बप्पा था। आपका प्रादुर्भाव संवत 1417 चैत्र पूर्णिमा को हुआ। राज्यारोहण संवत 1442 में हुआ था। जोई दियो सोई लियो। भाव यह कि देवी जी तो खूब बढ़िया बढ़िया भोग पाती थी, परंतु संत वैष्णवों में चूंकि उनकी वैसी आस्था नहीं थी, अतः उन्हें साधारण सीधा सामान दिलवा दिया तो साधुओं ने भी घी शक्कर की इच्छा नहीं की। साधु तो भाव के भूखे होते हैं, वस्तु के नहीं। यथा सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तोष जल अंजलि दिए। साधु भूखे भाव के, अन्न के भूखे ना है। जो हैं भूखे अन्न के, वे तो साधु ना है। साधु आए पाहुना, मांगे चार रतन। धूनी पानी साथरा श्रद्धा से अन्न। इनका तो प्रण होता है, यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चहेगो। शास्त्र वचन भी है, वैराग्यम परमम भाग्यम, संतोषम परमम धनम, विश्वासम परमम मित्रम, निर्द्वंद्व परमम सुखिम। जोई दियो अथा जोई दियो कियो मनमाज। संत समझ गए कि राजा की शक्ति एवं शाक्तों में प्रबल निष्ठा है। उनके मन में आया कि काश कि आज की ऐसी निष्ठा भगवान में एवं भक्तों में हो जाती तो क्या ही अच्छा होता। राजा आस्थावान थे। यह विचार कर संतों ने जो भी राजा ने दिया उसे ही प्रेम पूर्वक बनाकर भगवान को अर्पण करके प्रार्थना किया कि प्रभु इनकी बुद्धि फेर दीजिए। यहाँ तो आपको केवल आरोगने मात्र से काम नहीं चलेगा, यहाँ तो कुछ परिश्रम भी करना होगा, भोजन का मूल्य चुकाना होगा, राजा को भक्ति देनी होगी। कैसे दयालु संत होते हैं कि यद्यपि राजा ने यथोचित सम्मान भी नहीं किया, परंतु उसके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वही तो संत हैं। प्रेत विकराल देवी को समय समय पर जो बलि देते वे जीव राजा को स्वप्न में भय देते। इस पर एक दृष्टांत है राजा प्राचीन वर्ही का, जो हमने पूर्व में श्रवण किया है। वह संतों के प्रार्थना करने पर भगवत प्रेरणा से कोई भूत ही आकर राजा को पछाड़ दिया। श्री पीपाजी चौंक ही गए और जागकर सोचने लगे कि अच्छा हुआ जो नींद खुल गई, नहीं तो न जाने कितनी पटक लगाता। बहुपाय परी गई। भाव यह कि प्रेत भय से बिल्कुल बेहाल राजा ने अपनी आराध्या देवी का ध्यान किया। वह आई तो राजा ने उनसे मुक्ति की प्रार्थना की, तो यह सुनकर बहुपाय परी गई, अर्थात हार मान गई, विवशता प्रकट की। इसमें अपने को असमर्थ बताई। पाँव पड़ना मुहावरा यह अत्यंत दीनता से प्रार्थना करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। मैं पाँ परों कही जगदम्बा। इतना अवश्य है कि देवी ने यह बता दिया कि मुझे तो भगवान के ही मुक्ति तो भगवान के ही हाथों में है, देवी कहती हैं। अतः भगवान की महिमा सुनकर राजा को भक्ति प्रिय लगने लगी। संतों की प्रार्थना से श्री पीपाजी का भक्ति की ओर झुकाव
देखकर देवी इनके पांव पड़ी अर्थात प्रणाम किया। यह भक्ति की महिमा है। देवी देवता भी भक्तिमान की वंदना करते हैं। श्री भक्तमाल जी में तो कितनी देवियों के शिष्य होने की बात आई है। जैसे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने देवी को दीक्षा दी और श्री चतुर्भुज जी तहाँ जाए देवता के मंत्र ले सुनायो कान, कि पुनः निपट नर हरियानंद को कर दाता दुर्गा भई। श्री जड़ भरत जी के आगे भी देवी ने नृत्य किया था, यह हमने श्रवण किया है। नई रीत यह है कि जो पहले देवी के कट्टर भक्त थे वही अब श्री राम भक्त हो गए। पूछो हरि पाए वे को मग जग देवी कही, सही रामानंद गुरु करी प्रभु पाइए। लोग जाने बरो भयो गयो यह काशीपुरी, फूरी मती अति आए जहाँ हरि गाइए। द्वार में न जान देत आज्ञा ईश लेत कही, राजा सुनहे तो सुनी सब ही लुटाइए। कहो कुआं गिरो चले गिरन प्रसन्न हिए, जिए सुख पायो ल्याए दरस दिखाइए। विरक्त भाव में अनुरक्त होकर राजा ने जब माया मुक्ति एवं भगवत प्राप्ति का मार्ग पूछा, तब देवी जी ने सही बात कही कि काशी में विराजमान श्री स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त करो। देवी जी की आज्ञा पाकर राजा ने काशी को प्रस्थान किया। इस प्रकार सब काम काज त्याग कर सहसा चल देने से लोगों ने समझा कि राजा पागल हो गया है। गुरु दर्शन की उत्कंठा से राजा की बुद्धि विकसित हो गई। श्री पीपाजी उस आश्रम में आए जहाँ निरंतर भगवान के नाम और गुणों का गान होता रहता है। श्री स्वामी जी के दर्शनों की इच्छा से राजा ने जब श्री मठ में प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि आचार्य की आज्ञा के बिना कोई भी भीतर नहीं जा सकता, ठहरो, हम पूछकर आवें, आप अपना परिचय दें। उन्होंने कहा, हम गागरौनगढ़ के राजा हैं। द्वारपालों से श्री स्वामी जी ने कहा कि हम लोग तो विरक्त हैं, राजाओं से हमें क्या प्रयोजन। यह सुनकर पीपाजी ने राज्य का त्याग करके फिर शरणागति की प्रार्थना कहला भेजी। श्री स्वामी जी ने आदेश दिया, कुएं में गिर पड़ो। आज्ञा सुनते ही मन में अत्यंत प्रसन्न होकर पीपाजी कुएं में गिरने चले, परंतु श्री स्वामी जी के सेवकों ने पकड़ लिया। इनकी दृढ़ निष्ठा देखकर श्री स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें बुलाकर दर्शन दिया। श्री पीपाजी को नवजीवन प्राप्त हुआ। देवी सही कही रामानंद गुरु कि यहाँ सही शब्द दीप देहली न्याय से कही और रामानंद गुरु दोनों के साथ हैं। अर्थात देवी ने सत्य कहा कि सच्चे गुरु श्री रामानंदाचार्य जी हैं। गुरु की सच्ची गुरुता पर एक दृष्टांत हमने पढ़ी है। गुरु गुरुताई की सच्चाई रंग भरी है कि गुरु करी। भाव यह कि बिना गुरु के सिद्धि संभव नहीं है। इस संबंध में पहले ही कई बार लिखा जा चुका है। अदीक्षितस्य बामोरु कृतं सर्वं निरर्थकं पशु योनिमवाप्नोति दीक्षाहीनो नरोत्तमः। हे बामोरु, दीक्षाहीन प्राणी के किए कराए सर्व कर्म व्यर्थ जाते हैं, चाहे वह कितना ही श्रेष्ठ मनुष्य हो। यदि दीक्षा रहित है तो उसे अंत में पशु योनि प्राप्त होती है। बिना श्री वैष्णवी दीक्षा
प्रसादम श्री गुरुम बिना बिना श्री वैष्णवम धर्मम कथम भागवतो भवेत। बिना वैष्णवी दीक्षा दिए, बिना श्री गुरु कृपा प्राप्त किए, बिना श्री वैष्णव धर्म का आचरण किए कोई कैसे भगवत भक्त हो सकता है। अतः गुरु करी कि देव दुर्लभ मानव शरीर का चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। पायो है मनुष्य देह अवसर बनो है, यह ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइए। भूतल है बाप रे तू अब के सयानो होए, रतन अमोल सो तो काहे को ठगाइए। समुझ विचार करी ठगन को संग त्यागी, ठगबाजी देख करी मन न डुलाइए। सुंदर कहत ताते सावधान क्यों न होए, हरि को भजन करी हरि ही को पाइए। लोग जाने बौरो भयो प्रभु मिलन की अत्यंत उत्कंठावश श्री पीपाजी दिन रात हा राम हा रघुनाथ कहते रहते। लोग समझते कि ये पागल हो गए हैं, वस्तु तस्तु ऐसा समझने वाले ही पागल हैं। मारग प्रेम को समझे हरिचंद यथा रस होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सवे बिरथा है। बाबर है ब्रज के सिगरे मोहिनाहक पूछत कौन बिथा है। पुनः बाबरो भयो है लोक बाबरी कहत मोही, बाबरी कहेते में काहू न बरजी हो। दूसरा भाव है कि श्री पीपाजी भय तो हैं बाबरे ही, परंतु दिमागी पागलपन नहीं, दिली दीवाने प्रेम दीवाने भय हैं कि जहाँ हरि गाइए। काशी पहुंचकर उन्होंने श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के आश्रम का पता पूछा तो लोगों ने बताया कि जहाँ हरि गाइए सब ही लुटाइए। श्री पीपाजी राजशाही शान के साथ आए। उनके साथ बड़ा भारी साज समाज, हाथी घोड़े सेना फौज सूर सामंत थे। उन्होंने हाथी घोड़े सब काशी नरेश के यहाँ भिजवा दिए, धन गरीबों को लुटा दिया और सेना समाज को घर वापस कर दिया। केवल एक धोती धारण कर आधी कमर में लपेट आधी ऊपर डाले हुए आकर निवेदन किए, पतित नृपति पीपा श्री स्वामी जी का दर्शन करना चाहता है। इस पर श्री नागरीदास जी का एक दृष्टांत है कि ये पहले कृष्णगढ़ के राजा थे, महाराज सामंत सिंह के नाम से विख्यात थे। जगत के भोगों से वैराग्य का उदय होने पर ये राजपाट छोड़कर श्रीधाम वृंदावन चले आए। हृदय में संत दर्शन की प्रबल लालसा थी, परंतु आश्चर्य, जहाँ भी जिस भी संत के यहाँ जाते वहीं उनका परिचय सुनकर वह मुंह फेर लेता, झोपड़ी का द्वार बंद कर लेता। वे बड़े हैरान थे कि आखिर मुझ में दोष क्या है जो संत मुझसे इतनी घृणा करते हैं। परंतु विचार करने पर बात समझ में आई कि ब्रह्म पद का परित्याग करने वाले, ये राधा राधा नाम रटने वाले परम अकिंचन भला मुझसे क्यों मिलने लगे। निश्चय ही मेरा राजसी ठाठ ही इसमें विघ्न रूप हो रहा है। फिर तो वे भी सब कुछ लुटाकर एक लंगोटी मात्र धारण कर शरीर में ब्रजरज लपेट कर बद्धांजलि होकर संतों के पास जाकर कहते कि नागरीदास आपकी शरण में आया। इतना सुनते ही संत दौड़ दौड़ कर उन्हें हृदय से लगा लेते। फिर ये ब्रज छोड़कर घर नहीं गए। कहो कूबा गिरो, राजा ने धन लुटा दिया, इससे उनकी गेहा शक्ति का निराकरण हो गया, परंतु अभी देहा शक्ति का निराकरण बाकी है, जो कि भजन में बहुत ही बाधक है और होती है बड़ी सूक्ष्म। श्री स्वामी जी ने देहा शक्ति की परीक्षा के लिए कुएं में गिरने को कहा। राजा इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए।
श्री स्वामी जी ने सेवकों को संकेत कर दिया कि राजा को पकड़ लो। सेवकों ने दौड़कर राजा को कुएं में गिरने से रोका, परंतु ये नहीं मान रहे थे। जब श्री स्वामी जी ने स्वयं लौट आने को कहा तब लौटे। यह देहा शक्ति की परीक्षा थी, नहीं तो भला कहीं गुरुजी शिष्य को कुएं में गिराते हैं? भला ये तो भवकूप में पड़े जीवों को बाहर निकालने वाले होते हैं। कि ये शिष्य कृपा करे, धरि हरि भक्ति हृदय, कही अब जाबो गृह, सेवा साधु कीजिए। बीते बरस जब सरस टहल जानी, संत सुख मानी आवे, घर मधि लीजिए। आए आज्ञा पाए धाम, किन्हीं अभिराम रीति, प्रीति को न पारावार, चिट्ठी लिखी दीजिए। पूजिए कृपाल वही, बात प्रतिपाल करो, चले जुग 20 जन, संग मति रीजिए। आचार्य श्री रामानंदाचार्य जी ने भक्त पीपा को मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया और उनके ऊपर विशेष कृपा की। गुरुदेव के अनुग्रह से श्री पीपा जी ने भगवत भक्ति को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में धारण कर लिया। श्री स्वामी जी ने इन्हें आज्ञा दी कि अब तुम अपनी राजधानी गागरोनगढ़ को जाओ और वहीं घर में रहकर साधु संतों की सेवा करो। श्री पीपाजी घर जाना पसंद नहीं करेंगे। अतः श्री स्वामी जी ने फिर कहा कि 1 वर्ष बीतने पर जब हम तुम्हारी सेवा को सरस जानेंगे और यह देख लेंगे कि तुम संतों की सेवा में सुख मानते हो और तुम्हारी सेवा से सुखी होकर संत तुम्हारे यहाँ से विदा होते हैं, तब हम तुम्हारे घर को आवेंगे, वही हमारा दर्शन करना। श्री स्वामी जी की ऐसी आज्ञा पाकर श्री पीपाजी घर को लौट आए और बड़ी सुंदर रीति से संत सेवा करने लगे। साधुओं में आपका अपार प्रेम था। जब वर्ष पूरा होने लगा तब आपने गुरुदेव भगवान को एक पत्र में लिखकर भेजा कि दास पर कृपा कीजिए, अपने वचनों का पालन कीजिए। यह पत्र पाकर श्री स्वामी जी अपने प्रिय 40 भक्तों को साथ लेकर गागरोनगढ़ को चले। श्री पीपा जी की दृढ़ निष्ठा से श्री स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। धरि हरि भक्ति हृदय, इसका एक भाव तो भावार्थ में आ गया है। दूसरा भाव यह है कि श्री स्वामी जी ने कृपा करके श्री पीपा जी के हृदय में भक्ति धर दी और रख दी। जैसे कोई वस्तु कहीं से उठाकर कहीं धर दी जाती है। तात्पर्य यह है, श्री आचार्य प्रभु ने एकदम इनका हृदय भक्ति से भर दिया। इनकी भक्ति का कुछ धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ हो सो बात नहीं है। क्रमिक विकास हुआ हो सो बात नहीं है। सेवा साधु कीजिए। साधु सेवा सद्य फलदायी है। यथा साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव, तीर्थम फलति कालेन सद्य साधु समागमः। साधुओं का दर्शन ही महामंगलकारी है। वे तीर्थ स्वरूप अर्थात परम पावन होते हैं। तीर्थ तो कालांतर में फल देते हैं, परंतु संत समागम का फल तो तत्काल प्राप्त हो जाता है। यथा मंजन फल पेखिय तत्काला, काक हो ही पिक बकौ मराला। सुनि आचारज करे जनि जो कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। दृष्टांत है वाल्मीकि जी का और नारद जी का। ये हमने पहले श्रवण किया है। श्री स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी मुख्यतः अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक भगवत भजन, दूसरा साधु सेवा। राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद। श्री पीपाजी घर जाने का नाम सुनकर बोले, प्रभु मैंने तो राजपाट को मन से त्याग दिया है,
फिर घर कैसे जाऊं? श्री स्वामी जी ने कहा, राजन, अपना मानकर त्यागे हो, अब भगवान की संपत्ति मानकर मेरी आज्ञा से उसे संभालो और भगवत भागवतों की सेवा करो, क्योंकि संपत्ति सब रघुपति के आही सरस टहल घर मधि लीजिए। कि इससे श्री स्वामी जी ने राजा को संत सेवा की विधि भी बता दी कि संतों की सेवा भगवत सेवा से भी सरस अर्थात बढ़कर जानना और सेवा करना कि संत सुख माने, और जब संत घर आवे तो आप भी सुख मानकर उनको आदर पूर्वक महल में वास दीजिए। प्रीति को न पारावार, यह सत्पुरुषों के उपदेश एवं सत्संग का प्रभाव है तथा इससे श्री पीपाजी के हृदय की सरसता भी सूचित होती है। निष्ठुर हृदय में सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ता। संगति भई तो का भई हृदय भया कठोर, नवनेजा पानी चढ़्यो तबहु न भीजी कोर। चिट्ठी लिखी दीजिए। जयति जय गुरुवर श्री हरि रूप, चरण कमल में कोटि दंडवत। यति पति वैष्णव भूप, बिनु दर्शन अब कैसे उबरे परे भवन भवकूप। निज परि कर संग बेगी पधारो, टारो त्रय विधि धूप। पीपा पतित नृपति की आशा, पूर्वो सुखद स्वरूप। अब कृपाल प्रतिपाल, करो निज दर्शन देहु अनूप। ऐसे ही एक गोपी ने श्री श्याम सुंदर जी के पास अपना संदेश भेजा था। जब ते तुम आवन आई आस दई, तब ते तरफों कब आई है जू। मन आतुरता मन में लखों, मन भावन जान सुभाई हो जू। विधि के दिन लो छिन बाट परो, यह जान वियोग बताइए जू। सरसों घन आनंद बारसों, सुमहा रसों बरसाइए जू। प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान, कहो कैसे रहे प्राण जो अनक अलसाई हो। तुम तो उदार दीनहीन आय पर्यो, द्वार सुनिए पुकार यही को लो तरसाइए हो। चातकी हो रावरो कियो है, मोहि बावर सुजात रूप सांवरो। बदन दरसाइए हो, विरद नसाय दया ही हमें बसाए। हाय आय कब आनंद की मेह बरसाइए हो। कि कबीर रैदास आदि दास सब संग लिए, आए पुरवास पीपा पाले की ले आयो है। करे साष्टांग न्यारी, न्यारी बिने साधुन को। धन को लुटायो सो समाज पधरायो है। जैसे किन्हीं सेवा बहु में बना न राग भोग, बनी के न जोग भाग। कापे जात गायो है, जानी भक्ति रीति घर। रहो के अतीत हो, करी के प्रतीति गुरु पग लगी धायो है। कि आचार्य श्री रामानंद जी महाराज कबीरदास रैदास आदि अपने शिष्य सेवकों के साथ लेकर गागरोन गढ़ के निकट पहुँचे। श्री गुरुदेव के शुभागमन का समाचार पाते ही पीपाजी पालकी लेकर आए। आपने स्तुति करके श्री गुरुदेव को तथा सभी साधुओं को अलग अलग दंडवत प्रणाम किया। उत्साहपूर्वक बहुत सा धन मुहरे न्यौछावर करके लुटा करके समस्त समाज को अपने राजभवन में पधराया। श्री पीपाजी ने उस समाज की जैसी सेवा की, नाना प्रकार के मेवा पकवानों के जैसे भोग राग अर्पण किए, उसका वर्णन करना सरस्वती जी के भी बस की बात नहीं है। गुरुदेव भगवान एवं दिव्य सिद्ध संत समाज की सेवा का जो शुभ अवसर मिला,
इनके इस भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। श्री स्वामी जी ने पीपाजी की भक्त भगवंत में दृढ़ भक्ति तथा सेवा की सुंदर रीति देखकर उनसे कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो घर पर रहकर सेवा करो अथवा विरक्त होकर भजन करो, दोनों ही तुम्हारे लिए समान है। श्री गुरुदेव में तथा उनकी आज्ञा में विश्वास करके उनके चरणों में श्री चरणों में पड़कर पीपाजी ने प्रार्थना की कि अपने चरण में ही रखिए। श्री पीपाजी श्री गुरुदेव के साथ चलने को तैयार हो गए। पीपा पालकी ले आयो। श्री रामानंदाचार्य जी पालकी पर ही काशी से गागरोन गढ़ आए थे। यह जानकर श्री पीपाजी भी पालकी ले आए और अत्यंत भक्तिवश स्वयं भी पालकी में लगे थे। करी साष्टांग न्यारी न्यारी। चूँकि ये श्री स्वामी जी की आज्ञा से अत्यंत प्रीतिपूर्वक संत सेवा करते थे, अतः सभी संतों का भी बहुत सत्कार किए। यह नहीं कि गुरुजी के स्वागत में संतों को भूल गए हों। इस पर एक दृष्टांत श्री श्रुत देव जी का हमने पूर्वार्ध में श्रवण किया है। दूसरा दृष्टांत श्री रामानुज जी का श्री शैल पूर्ण स्वामी जी के दर्शनार्थ श्री शैल की यात्रा का प्रसंग। भाग कापे जात गयो है। एक संत का भी पदार्पण परम भाग्य से होता है और यहाँ तो 40 संत आए हैं, उसमें भी सभी सिद्ध, और उसमें श्री सदगुरुदेव भी पधारे हैं और वह भी साक्षात भगवत अवतार। अतः भाग्य कापे, घर रह के अतीत हो हूँ। शास्त्र चेतावनी देते हैं कि बने पिदोषा भवबंती रागिणाम गृहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम। कि भोगासक्त पुरुष में वन में भी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। सच तो यह है कि समस्त इंद्रियों का निग्रह ही वास्तविक तप है। जो हमेशा इंद्रिय निग्रह पूर्वक शुभ कर्म धर्मों का आचरण करता है, ऐसे वितराग पुरुष के वितराग भय क्रोध, कि ऐसे वितराग पुरुष के लिए घर ही तपोवन के तुल्य है। पुनः जे जन रूखे विषय रस तथा यथा लाभ संतोष सुख, जिनके उपज सत्य प्रतीति मौन रहे भावे गावे गीत। भावे वस्त्र पहिरे अंग भावे नांगो फिरे असंग, कहे कबीर सती की नाई तन सिंगार मन मरता भाई। अतः घर रहो के अतीत हो हूँ। अतीत की व्याख्या करते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, अतिशी तल अति ही अमल सकल कामनाहीन, तुलसी ताही अतीत गनी वृत्ति शांति लयलीन। गुरु पग लगी धातो है। श्री पीपाजी अपने भाई कल्याण राव के पुत्र भोजराव को राज्य देकर श्री स्वामी जी के साथ चल दिए कि लागे संग रानी 10 दोए कही मानी नहीं, कष्ट को बतावे डर पावे मन लावही। कामरिन फारी मधी मेखला पहिरी लेवो, देवो डारी आभरण जो पे नहीं भावही। काहू पे न होए दियो रोए भोए भक्ति आई, छोटी नाम सीता डगरे डारी न लजावही। यहू दूर डारो करो तन को उघारो कियो, दया रामानंद हियो पीपा न सुहावही। श्री पीपाजी जब घर छोड़कर श्री स्वामी जी के साथ चलने को तैयार हुए, तब उनकी सभी 20 रानियां भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गईं। श्री पीपाजी ने उन्हें बहुत समझाया कि वन में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। उन्हें अनेक प्रकार से डराया धमकाया भी,
परंतु उन्होंने इनकी एक न मानी, साथ चलने की ही इच्छा करने लगी। तब श्री पीपाजी ने कहा, यदि तुम सबको मेरे साथ ही चलना है, यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है, तो कमरी को फाड़कर उसकी अल्फी पहन लो और मूल्यवान वस्त्र तथा सभी गहने उतार कर फेंक दो। साधु वेश धारण करके चलो। ऐसा त्याग वे नहीं कर सकी। सभी रोने लगी, परंतु उनमें से जो सबसे छोटी रानी सीता सहचरी जी थी, वे इनके लिए तैयार हो गई। उन्होंने अल्फी गले में डाल ली, सभी आभूषण उतार दिए। साधु वेश धारण करने में उन्हें लज्जा नहीं आई। तब राजा ने दूसरी आज्ञा दी कि अधोवस्त्र मात्र रखो, इस अल्फी को भी उतार कर फेंक दो। सुनते ही सीता सहचरी अल्फी उतार कर फेंकने लगी। यह देखकर श्री स्वामी जी को दया आ गई। उन्होंने श्री पीपाजी को आज्ञा दी कि इनको साथ में ही रखो, परंतु श्री पीपाजी को रानी साथ में रखना अच्छा नहीं लगता था। कष्ट को बतावे। कि जैसे श्री राम जी ने वन गमन के समय श्री जानकी जी को वन का कष्ट बताया था। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी, कुछ कंटक मग काकर नाना, चलव पया देही बिनु पद त्राना, चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मारग अगम भूमि धर भारे, कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे, भालू बाग ब्रिक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा, भूमि शयन बलकल बसन, असन कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलहि, सबौ समय अनुकूल। पुनः इन क्लेशों के सहने के बाद भी वैराग्य ज्ञान खाड़े की धार है। भक्ति करना अत्यंत कठिन है। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करिनी, अपार सोई जाने जेहि बनि आई। भक्ति की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए श्री चरणदास जी कहते हैं, जीवत मरि जाए उलटि आपु में समाये, रहे कहीं नहीं जाए मन शुद्ध दिलगिरी है, करे विपिन वास इंद्रिय जीती, तजे भूख प्यास मेटे पर आस खास पूरन सबुरी है, पर तत्व को विचार चिंता को विसार, सवे टार मदवार हरि भजले अमीरी है, कहे चरण दास दीन दुनिया में, पुकार अस सबही सरल यार, मुश्किल फकीरी है। किसी कवि ने लिखा, मन मारे तन बस करे, साधे सकल शरीर, फिकिरी फारी कफनी करे, बाको नाम फकीर। फिक्र सभी को खा गई, फिक्र सभी की पीर, फिक्र की फाकी जो करे, ताको नाम फकीर, अतः कष्ट को बतावे। कि उन्होंने अब इस कष्ट को बताया है कि वनवास करना कितना कठिन है। इनका व्यवहार का नाम रानी सोलंखंडी पद्मावती था। श्री पीपाजी इन्हें रानी स्मृति कहा करते थे। श्री आचार्य चरण ने इनका वैराग्य देखकर श्री सीता नाम रखा था। इनका सीता नाम था तो श्री सीता, श्री जानकी जी का भावावेश भी आ गया। जैसे जानकी जी लाख भय बताने पर, कष्ट समझाने पर भी पातिव्रत्य धर्म को विचार कर प्रभु श्री राम जी के साथ वैसे ही जाने को तैयार हो गई। पुनः श्री पीपाजी श्री मनु जी के अवतार हैं। वंदो मनु मनुष्य मतिदानी, पीपा रूप प्रगट गुण खानी। श्री रामानंदाचार्य चरितामृत और श्री सीताजी महारानी सतरूपा जी की अंशभूता है।
अतः जैसे श्री मनु जी नारी समेत गमन वन कीन्हा, वैसे श्री सीता सहचरी जी भी तैयार हो गई। जैसे श्री जानकी जी श्री राम जी के साथ तपस्विनी वेश को धारण करके रहती थी, यथा तापस वेश जानकी देखी, वैसे ही यह भी अल्फी को गले में डालनी। कियो श्री पीपा जी ने कहा कि इसे भी उतार कर फेंक दो। तब श्री सीता सहचरी जी ने कियो कि अर्थात आपकी इस आज्ञा का भी पालन मैंने किया। ऐसा कहकर अल्फी उतारने लगी। उसी समय श्री स्वामी जी ने उन्हें रोक दिया। जो पे आपे कृपा करी, दीजे काहू संग करी, मेरे नहीं रंग या में कहीं बार बार है। सोह को दिवाई दई, लई तब कर धरी, चले ढरी विप्र एक, छोड़े न विचार है। खायो विष जायो पुनि, फेरी के पठायो सब, आयो यो समाज द्वारा, बत्ती सुख सार है। रहे को दीन आज्ञा, मागीन रही वे की, कूदे सिंधु मांझ चाह, उपजे अपार है। श्री स्वामी जी के अधिक आग्रह करने पर श्री पीपा जी ने उनसे बार बार यह प्रार्थना की कि मेरा इस सीता सहचर्य में बिल्कुल प्रेम नहीं है, इसे मैं अपने साथ नहीं ले जाना चाहता हूँ। यदि आपने इस पर कृपा की ही है तो किसी दूसरे के साथ इसे कर दीजिए। फिर जब श्री गुरुदेव जी ने शपथ दिलाई, तब श्री पीपा जी ने सीता सहचरी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने साथ ले चलने को तैयार हो गए। रानियों ने एक ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर उसे प्रेरित किया। उसने कहा, मैं राजा को कदापि न जाने दूंगा। श्री पीपा जी के समझाने पर भी उसने अपना हठ नहीं छोड़ा। ये भी रुकने को नहीं तैयार हुए। तब उस ब्राह्मण ने विष खा लिया और मर गया। तब श्री स्वामी जी ने इसे जीवित करके उसे और सभी रानियों को लौटा दिया। इस प्रकार संपूर्ण सुखों का सार तत्व है, जिसमें ऐसा वह समाज आनंददायिनी श्री द्वारिकापुरी को पहुँचे। कुछ दिनों तक सभी लोग वहाँ रहे। श्री स्वामी जी ने अपने शिष्य सेवकों को लेकर वहाँ से चल दिए। तब श्री पीपा जी ने प्रार्थना करके कुछ दिन द्वारिका में रहने की आज्ञा मांगी और आज्ञा पाकर वहीं रह गए। रहते रहते इन्हें भगवान के दर्शनों की ऐसी उत्कट उत्कंठा हुई कि आप समुद्र में कूद पड़े। दीजे काहू संग। यह सुनकर श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा, मुझे अन्य किसी और का भरोसा नहीं है। तुम्हारे मन को सर्वथा अनासक्त समझकर ही मैं तुम्हें कह रहा हूँ। एक दृष्टांत है बलख के बादशाह का। कहते हैं कि सत्संग के प्रभाव से बलख के बादशाह ने युवावस्था में ही अपना समस्त राजपाट और 1,00,000 रानियों को छोड़कर वैराग्य ले लिया। घर घर टुकड़ा मांगता खाता। उसके संग संग एक बूढ़ा फकीर भी लगा रहता। उसे भी बादशाह के साथ सुविधापूर्वक रोटियां मिल जाती। एक दिन दोनों भिक्षा करते एक बाई के यहाँ पहुँचे। रोटी का सवाल करने पर बाई ने बादशाह से कहा, बाबा जी, मैं कार्य में लगी हूँ, देखो ताक में रोटी रखी है, एक तुम ले लो और एक उस बूढ़े फकीर को दे दो। यह सुन बूढ़े फकीर को बड़ा क्रोध आया कि इसने युवा फकीर को तो घर में बुलाकर रोटी दिया और मुझ बूढ़े को बाहर ही देने को कहती है। बूढ़ा बर्राने लगा। तब बाई ने कहा कि इस युवा फकीर के मन का मुझे विश्वास है। यह 1,00,000 स्त्री और राजसुख छोड़कर विरक्त हुआ है, परंतु तुमको भगवान जाने एक भी मिली कि नहीं, अतः तुम्हारा मुझे विश्वास नहीं है। श्री स्वामी जी ने भी यही कहा कि मेरे नहीं रंग या में। इसके 2 कारण हैं।
भगवान में प्रेम होने पर अन्य रस फीके लगते हैं। जो मोही राम लागते मीठे, तो नवरस खट रस रस अनरस होए जाते सब फीक सीठे। शास्त्र की आज्ञा भी है कि कल्याणकामी पुरुष दूर से ही स्त्रियों एवं स्त्रीणों का संग त्याग कर दे। स्त्रीणाम स्त्री संगिनाम संग त्यक्ता दूरत आत्मवान, क्षेमे विविक्त आसीनश्चिन्तयेन् माम तन्द्रितः, न तथास्य भवेत् क्लेशो बन्धश्चान्य प्रसंगतः। श्री योषित संगाध्यस्थः पुंसो तथा सत्संगित संगतः। कि श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं कि संयमी पुरुष स्त्रियों एवं उनके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़कर पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा ही चिंतन करे। प्यारे उद्धव, स्त्रियों के संग से और स्त्री संगियों के लंपटों के संग से पुरुष को जैसा क्लेश और बंधन में पड़ना पड़ता है, वैसा क्लेश और बंधन अन्य किसी के भी संग से नहीं होता। यही बात श्री कपिल देव जी ने भी कहा कि न तथास्य भवेन् मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः, योषित संगाद्यथा पुंसो यथा तत्संग संगीतः। पुनः श्री रामचरितमानस में भी कहा, अवगुण मूल सूल प्रमादा सब दुख खानी, मेरे नहीं रंग या में। कहीं बार बार है विश्वास दिलाने के लिए। उस समय श्री पीपाजी की अवस्था 30 साल की है और श्री सीता सहचरी जी की अवस्था 15 साल की थी। इस अवस्था में स्वाभाविक तरुण तो तरुणी प्रिय होती है, तरुण को तो तरुणी प्रिय होती ही है। ज्यों सभाय प्रिय लागती नागर नवीन को, सहसा कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए श्री पीपाजी ने कहीं बार बार है श्री सोह को विदाई दई। कि श्री स्वामी जी ने समझाया कि यह तुम्हारी साधना में बाधक नहीं होगी, सहायता ही करेंगी, अतः संग ले चलो। सती स्त्री का त्याग उचित नहीं है। यथा खरिया खरी कपूर सब उचित न पिय त्याग, के खरिया मोही मिलके विमल विवेक विराग, विप्र छोड़े न विचार है। श्री सीता जी को छोड़कर अन्य 19 रानियों ने ब्राह्मण को 1,000 मुद्रा स्वर्ण मुद्रा का लोभ देकर श्री पीपाजी को रोकने के लिए भेजा। यथा सहस मुद्रा दियो नृप बारण के हेतु, पीबे बरजो चहत द्विज नहीं मान्यो नृप केतु। श्री पीपाजी के पंथ में रानियों के विघ्न डालने पर एक दृष्टांत है राजा क्वास का। एक बार श्री नारद जी घूमते हुए श्री यमराज की पुरी में पहुँचे। वहाँ उन्होंने राजा क्वास के पितरों को अत्यंत दुखी देखा। कोमल चित्त परम साधु श्री नारद जी ने उनके पास जाकर उनकी दुख के निवृत्ति के लिए पूछा कि आप लोग बताइए, किस कर्म से आप लोगों की यह दुर्दशा हो रही है और कैसे इससे छूटेंगे। पितरों ने कहा, हमारे वंश में इस समय क्वास नाम का राजा हुआ। वह कुलोचित धर्म एवं श्री हरि भक्ति को छोड़कर विषयों में आसक्त हो गया है। उसी पाप से हम लोग यह दारुण दुख भोग रहे हैं। यदि क्वास वैष्णव हो जाए तो तत्काल हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। श्री नारद जी ने पितरों का दुख एवं उनका संदेश राजा क्वास से कहा एवं स्वयं भी उन्हें वैष्णव होने का अनुरोध किया। राजा क्वास तैयार हो गए। उनके वैष्णव बनने के संकल्प करते ही उनके पितर यम यातना से मुक्त हो गए। श्री नारद जी पुनः वहाँ गए तो देखे सभी प्रसन्न थे और क्वास को बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे थे। इधर राजा के पुरोहितों को पता चला कि वह तो वैष्णव होने जा रहे हैं, तो वे सब सोचने लगे कि वैष्णव हो जाने पर राजा की कर्मकांड में रुचि कम हो जाएगी, विष्णु भक्ति से प्रीति करने लगेंगे, फिर तो हम लोगों की जीविका मारी जाएगी। अतः ब्राह्मणों ने आकर रानी को भड़काया कि देखो, राजा वैष्णव होने जा रहा है।
यदि सचमुच हो गए तो हम तुमसे हंसना बोलना छोड़कर रात दिन राम राम करेंगे, साधु संतों का सत्संग करेंगे, राजकाज से भी उदासीन हो जाएंगे, सारा सुख भोग चौपट हो जाएगा। अतः तुम जैसे हो तैसे उन्हें वैष्णव न बनने दो। यह बात रानी के मन में बैठ गई। अतः उसने राजा से अत्यंत हट करके मरने का भय देकर उन्हें अपने संकल्प से विरत कर दिया। राजा का संकल्प भंग होते ही पितर पुनः पूर्ववत दुख सागर में पड़ गए। श्री नारद जी फिर गए तो उन्हें अब की बार अत्यंत दुखी देखे। पूछने पर पितरों ने सब बात बताई। तब श्री नारद जी पुनः आकर राजा क्वास से पितरों का सब वृतांत सुनाए। सुनकर राजा ने अपनी विवशता बताई। तब श्री नारद जी ने राजा को दृढ़ किया और कहा कि रानी यदि पुनः कुछ चूं कहे तो उसे 4 कोड़े लगाना उनकी अक्ल तुरंत ठिकाने आ जाएगी। श्री नारद जी के उपदेश से दृढ़ संकल्प राजा ने ऐसा ही किया। तब इस विघ्न से बच पाए। प्रथम तो ब्राह्मण ने लौटाने का प्रयत्न किया। जब नहीं लौटे तो ब्रह्म हत्या की धमकी दी। फिर भी नहीं लौटे तो विष खाकर सचमुच मर ही गया। 95 वर्ष का बूढ़ा था। उसने रानियों से प्रचुर धन पाया था, अतः लोभवश जान दे दी। परंतु परम समर्थ श्री स्वामी जी ने जिला दिया और उसे फटकारा कि पैसों के लोभ में आत्महत्या करता है, स्वयं नरक का भागी बनता है और दूसरे के सिर पर पाप चढ़ाता है। परंतु तुम्हारे मरने का हमें कोई किंचित डर नहीं है, तुम खूब मरो। ब्राह्मण ने विचार किया कि वस्तुतस्तु हमें मरने में तो अपार कष्ट उठाना पड़ता है और इन्हें जिलाने में कुछ नहीं लगता, अतः मरना भी बेकार है। फिर वह हठ छोड़कर लौट गया। आज्ञा मांगी इन रहीवे की, इसलिए कि साथ में श्री सीता जी हैं। स्त्री को साथ लेकर विरक्तों के साथ रहना अच्छा नहीं है, अतः द्वारका में ही रह गए। कूदे सिंधु माज। श्री पीपा जी के मन में भगवत दर्शन की प्रबल लालसा जागृत हुई तो सब लोगों से पूछते फिरते कि मुझे भगवान का दर्शन कैसे और कहाँ होगा। तब किसी ने कह दिया कि दिव्य द्वारकापुरी तो समुद्र में लीन हो गई है, भगवान वहीं विराजते हैं। यदि दर्शन करना है तो वहीं जाओ, बस कूदे सिंधु माज। इस प्रकार नदी में जाकर कूदे। इस प्रकार आज का परम पवित्र श्री पीपा जी का चरित्र हमने भाग 1 श्रवण किया। क्योंकि ये काफ़ी लंबा होने के कारण से एक साथ हम आज पारायण नहीं कर पाए हैं। अगली कड़ी में फिर श्री पीपा जी का ही चरित्र हम श्रवण करेंगे। भक्त और भगवान की